जी पिया जी मारे नैना गे रह जो जी पिया जी मारे नैना गे रह जो जी वाह, भूल मत जाजो जी पिया जी मारे नैना गे रह जो जी। वाह, क्या बात है। संगीत हृदय का साहित्य होता है। ये वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। संगीत भावनात्मक रूप से हमें छू जाता है। जी, देश के सबसे प्राचीन संगीत घराने यानी ग्वालियर घराने की पहली महिला शास्त्रीय गायिका हमारे साथ विदुषी मीता पंडित। बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। तहे दिल से अभिवादन करते हैं। समस्त श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है। तो आपकी ये एक्साइटमेंट बिल्कुल ऐसे ही बनी रहे और हमारी ये जो बातें हैं ये यूं ही चलती रहेंगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपके संगीत के बारे में तो मुझे लगता है सबको लगभग जानकारी है। ठुमरी, तराना, भजन, सूफी विधाओं में महारत आपको हासिल है और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत लोगों को पता होंगी। लेकिन मैं आज आपके व्यक्तिगत जीवन से कुछ वो पल चुराना चाहती हूँ जो मैं चाहूंगी कि अभी तक किसी को नहीं पता और उन्हें रेनबो के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाए। तो मीता जी, तैयार हैं आप? कोशिश पूरी रहेगी। एक छोटा सा प्यारा सा गीत हो जाए जो आप पसंद करती हैं, फिर बातें होती रहेंगी हमारी। कितनी अच्छी बात कही आपने। मेरे तो जहन में अभी बड़ी खूबसूरती ठुमरी आ रही है। जी। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे। मीता जी, थोड़ा सा चलते हैं आपके स्कूल के टाइमिंग्स पे। बचपन में स्कूलिंग सब करते हैं तो आपकी गायकी का जो अंदाज है वो बचपन से ही कहीं झलक रहा होगा, क्योंकि आपके तो पूरे परिवार में ही गायन है। दादाजी से कहें, पिताजी से कहें, और उन सब से सीख के ही आप पली बड़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। तो स्कूल में जब आप गुनगुनाती थी तो कैसा लगता था, और सखियों के बीच में बैठकर गाना? मैं सेंट मैरी स्कूल में थी जो कि क्रिश्चियन स्कूल है, और वहाँ पे हमें बहुत से कैरल्स और बहुत से इंग्लिश गाने हमें सुनाए जाते थे। जब मैं नर्सरी प्रेप में होती थी ना, तो मैं घर आती थी और उसके बाद बिना चेंज किए हुए पूरा 1 घंटा वो सारे जो गाने हैं पूरा ठक 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 करके मैं बस गाती रहती थी। अच्छा। So I used to enjoy singing like अच्छा, nobody's मतलब business. राइम्स को भी आप पूरे सुर में? बिल्कुल, I used to love to do that. तो कविता भी वैसी ही होती होगी? कविता मुझे ना जो बहुत मजेदार लगता था वो ऐसे लगता था कि जब हिंदी की क्लास में जो 14th सेंचुरी पोएट्स के क्लासेस होती हैं, हमारी बहुत अच्छी हिंदी टीचर थी मिसेस सक्सेना, तो वो हमें कबीर दास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब के बारे में और उनके दोहे इतने अच्छे से बताती थी कि मुझे जो उसमें प्रेम हुआ ना, तो वो अभी भी जारी है। क्या बात है। जैसे हम स्कूल जाते थे तो प्रार्थना के लिए चुना जाता था बच्चों को कि सामने आ जाइए। बिल्कुल। तो मीता की सुरीली आवाज का हाँ, जादू तो बिल्कुल खूब चला गाए होगा। हमने, खूब गाए। मॉर्निंग असेंबली। अच्छा, मॉनिटर भी रही कभी क्लास की? नहीं, मैं बड़ी गंदी थी पढ़ाई में, मेरे को मॉनिटर का कभी लायक नहीं समझा गया। और वैसे विधिवत शिक्षा संगीत की कैसे हुई आपकी? विधिवत शिक्षा मेरी घर पे मेरे पिताजी पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी, कब तालीम शुरू हुई है तो पता ही नहीं चला। हाँ। क्योंकि द कब डजंट नो व्हेन ही लर्न्स हाउ टू हंट। यस। उसी तरह से हमारे, क्योंकि घर में ही हर चीज में स्वर लहरियां हैं, तो उस वजह से इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे ना घर पे? हाँ, बिल्कुल। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है घर पे? तानपुरा है, तबला है, स्वर मंडल है, सितार है। क्या बात है। तो उन सब के नाम कब याद हुए मीता को? नहीं,
वो तो देखिए, जब वो चीज आपके घर में होती है और जैसे आपको खाना का पता है, ये चावल है, वैसे ही आपको पता है, सब वो कुछ कोई आ अलग थोड़ी जाता है। है। हाँ, आ जाता है। तो वो कोई अलग ट्रेनिंग नहीं होती उसकी। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाती भी हैं क्या? हाँ हाँ, मैं तानपुरा बजाती हूँ, मैं स्वरमंडल बजाती हूँ, और मुझे ज्यादा कुछ, तबला सीखा है मैंने, बेसिक ठेका वगैरह बजा लेती हूँ। क्योंकि वो सारा कॉम्बिनेशन होता है, एक हाँ। साथ चलता है, तो सारी और क्या है चीजें। ना कि अभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक तबला है, तो क्या था कि राइट हैंड से आप तानपुरा बजाइए, लेफ्ट हैंड से डग्गा बजाइए, ऐसे करके गाते थे। जो फंक्शंस होते थे उसमें सिलेक्शन हुआ, और स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह स्कूल की बात हाँ करें, हाँ, जब स्कूल आप में किया ना, कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट किया। गायन के अलावा और भी कुछ था रुझान, जैसे ड्रामा करते हैं बच्चे? हाँ, मुझे जिम्नास्टिक्स बहुत अच्छा लगता था। ओह वाह, देखिए ये बात निकली ना अलग सी कुछ। जिम्नास्टिक्स, खो खो, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था। तो पर स्पोर्ट्स, SUPW में मैं बिल्कुल जीरो से भी माइनस में थी। ओके। मेरा जो कलाकृतियां जब मैं बना कर देती थी, तो वो SUP जो टीचर हैं हमारी मैम, वो बिल्कुल इतनी आग बबूला हो जाती थी देख के। बुनाई भाई मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं है। चलिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस तरफ आपका रुझान होता है। अच्छा मीता, कोई ऐसा गीत है जो आपको बहुत दिल से पसंद है? जैसे कहते हैं कोई एक राग है जो रियाज करते समय अगर हम गाते हैं तो उसी से शुरुआत करते हैं, बड़ा मन करता है कि इसे गा ले, या स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कभी ऐसा लगता है कि इस राग से शुरुआत करते मैं हैं? आपको एक बात बताती हूँ। देखिए क्या है, जिस तरह से हर व्यक्ति पे एक ऐसा कोई रंग होते हैं जो हम पे खिलते हैं, जी है ना। जी। मैं जब पिंक पहनती हूँ, हो सकता है मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ, इसी तरह से हर व्यक्ति का होता है। उसी तरह से गला भी है। कुछ कुछ राग आप पे बिल्कुल चढ़ जाते हैं, हाँ। और बहुत ही सुंदर लगते हैं आपके गाए हुए। तो जो गायक हैं वो समझते हैं कि दोज आर योर फेवरेट्स, बिकॉज आप जानते हैं दीज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड ऑल्सो आपके गले में आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या बात है। तो मेरे भी वैसे बहुत से राग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे केदार है, जैसे बागेश्वरी है, जैसे मालकौंस है, जैसे ललित है। कितने बताऊं, बताइए, पूरा तो आपका प्रोग्राम रागों के नाम से चला जाएगा। आप कहें तो शुरू हो जाऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कभी पिताजी से या दादाजी से अभ्यास के दौरान ठीक से तैयारी नहीं करी और डांट पड़ी, ऐसा कुछ हुआ क्या? तब हाँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बिटिया नहीं, मीता नहीं, है, नहीं, तब नहीं। उन्होंने सोचा कि ये स्टूडेंट है जिसे डांट नहीं पड़नी प्रीति चाहिए। जी, आपको गलत फहमी है कि आपके गुरु जब पिता हो तो आप वो लिहाज करते हैं। हमारे ऊपर तो पिताजी का गुरु का रूप इतना प्रबल है वो कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसीलिए पुचकार के बच्चे को सिखाना हमने तो देखा ही नहीं, अपने घर में नहीं देखा। तो वो तो जब आप गाने के लिए आएंगे तो डिसिप्लिन में ही आएंगे। अब जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो प्यारा सा रिश्ता जो आपका आकाशवाणी से है, टॉप ग्रेड कलाकार है, पहला कदम नटखट मीता का AIR में कब हाँ जी, पड़ा? बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो यहाँ पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी। जी। दूरदर्शन के बच्चों के कार्यक्रम होते थे, अच्छा। उसमें मैंने किया था। और उसके बाद युवावाणी है, उससे मैं स्कूल से आ जाती थी, फ्रॉक पहन के आती थी, पिताजी मुझे लेके आते थे, और फिर यहाँ पर मैंने खूब गाया है। उसके बाद फिर ग्रेडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, एंड अभी ईश्वर की कृपा से मैं टॉप ग्रेड की कलाकार हूँ यहाँ की। और आपको ये बहुत खुशी होगी जान के कि मैं हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जिसका गाना आर्काइव्ड है ऑल इंडिया रेडियो के साथ और दूरदर्शन के साथ भी। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी का है, पिताजी लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी का है, मेरा भी है। क्या बात है। हाँ। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल बधाई की पात्र हैं। आप इमेजिन करिए उस समय पे जबकि लोग रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते थे अपना गाना, क्योंकि वो सब दूर जाएगा, पर दादाजी ने तो इतना गाया है रेडियो के द्वारा, और सब दूर गाया है, सब स्टेशनों पे गाया है। कितना उदार व्यक्तित्व था उनका। ये तो दिल में बसी हुई भावनाएं हैं, और रेडियो से प्यार है, रेडियो से बहुत प्यार है। और उनके परफॉर्मेंसेस भी काफी हुए हैं यहाँ हाँ से। हाँ बिल्कुल। आप जब मंच पर जाती हैं तो सामने जो आई कांटेक्ट होता है, मैंने देखा आप बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट करती हैं और फिर आप गाती हैं। वो जो आपकी भावनाएं होती है वो भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा व्यक्त कीजिए। आप क्या फील करती, क्योंकि हर जो देखने वाला होता है मंच के सामने उसको लगता है कि मीता उन्हें ही देख के गा रही है। ये आपने कितनी सुंदर बात कही। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे लिए सबसे ज्यादा सुख का पल वो होता है जब मैं अपने ऑडियंस के साथ होती हूँ जी। क्योंकि एकाकी गाना, अपने रियाज में गाना और परफॉर्मेंस में गाने में जमीन आसमान का फर्क है जी। मेन चीज है कि आप ऑडियंस के लिए गा रहे हैं, उनके हाव भाव से आप भी प्रभावित होते हैं एंड यू गेट इंस्पायर्ड। तो इसीलिए ऑडियंस को देख के गाने का एक अपना मजा होता है।
अच्छा ये बताइए मीता कि देश विदेश में परफॉर्मेंसेस हुई, सब जगह अलग अलग तरह के दर्शक मिले होंगे, तो कोई डिफरेंस आपको लगा इंडिया और वहाँ के लोगों में? कहते हैं कि यहाँ का शास्त्रीय संगीत है, वहाँ पर भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तभी तो वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं। और बहुत जगह आप गई हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, रोम, फ्रांस, मुझे नहीं लगता कोई जगह छूटी है। नहीं, काफी जगह छूटी भी हैं, बट ईश्वर कृपा से देयर आर अबाउट 25 कंट्रीज वेयर आई हैव ट्रैवल्ड। वहाँ पे जो पीपल का रिएक्शन होता है वो मैं मेरा चाहूंगी लास्ट कि थोड़ा कॉन्सर्ट सा- किर्गिस्तान में था। अच्छा। देखिए, सब दूर की ऑडियंस अलग है, पर एक बात मैंने जो देखी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में, वो एक बड़ी अद्भुत बात है। और ये हमको बार बार ये बताता है कि हमारा संगीत कितना एडवांस्ड है, कितना गहराई है। और हमारा जो फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर है, जैसे आपने शुरू में ऑडियंस को बताया कि ये गंगोत्री है घरानों की, तो उसकी जो डेप्थ है जी, उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छा लगता है उनके साथ, उन्हें भी पसंद आता है, तभी तो बिल्कुल। वहाँ पे तभी परफॉर्मेंसेस बुलाते हैं, होती हैं, बिल्कुल, तभी बिल्कुल, बुलाते ठीक हैं। है। और अच्छा लगता है जब कहीं से कॉल आती है और कहते हैं कि मीता जी आइए कुछ गुनगुनाइए हमारे साथ, तो वो पूरा प्लानिंग कर लेती है ना कि इस जगह पे ये राग सूट करेगा, ये अजी, मैं गाना आपको क्या चाहिए। बताऊं, मुझे अजरबैजान में बुलाया, हाँ, हाँ। और मुझे जब उन्होंने बुलाया मुगाम फेस्टिवल में, उन्होंने कहा हमने आपका राग काफी सुना है और आपको यहाँ पे प्लीज काफी ही गाना है। अच्छा, तो वो आपने सुनाया। हाँ, हमने फिर वो सुनाया। मीता जी हमारे साथ हैं और बिल्कुल हमारी बातें यूं ही होती रहेंगी। अभी और कुछ आपसे जानना है, कुछ आपसे समझना है। संगीत में आपका रुझान हमें समझ में आ गया, बचपन से आपने देखा सीखा हर चीज को। इसके अलावा कहाँ कहाँ, कहीं कहीं आप घूमने गई, ऐसे पर्सनली भी कहीं जाती हैं क्या? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है घूमना। देखिए, पर क्या है कि मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे बहुत घूमने का मौका मिलता है। तो जैसे कि अगर मैं नॉर्वे चली गई तो मैं 1-2 दिन लगा लेती हूँ, इधर घुमाती पूरा। हूँ। तो उसके अलावा फिर और जाने का फिर और मन करता है कि आप घर में ही रहें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, तो इस वजह से उसी में ही हम कर लेते हैं। अच्छा, कभी अपने घर से ड्राइव करके कहीं गई हैं? घूमने के लिए निकल गए, चलो यहाँ आज घूम आई के लव आते टू हैं। ड्राइव, आई लव टू ड्राइव, अच्छा लगता पर है? फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। हाँ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये वो एक अलग सी दुनिया हाँ, होती है। हाँ। फिर रास्ते में वो रेडियो नहीं बजता होगा, मीता गुनगुनाती होंगी हाँ, क्या? वो भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, मीता कभी किचन में गई कि नहीं खाना हाँ, बनाने? बिल्कुल, आप आ रही है नेक्स्ट टाइम जब मैं खाना बना रही हूँ। मैं बड़ा क्या? अच्छा खाना बनाती हूँ, मराठी खाना भी बनाती हूँ। अच्छा ये तो आपकी मम्मा से पूछना होगा जो हमारे साथ है यहाँ ये इस बात में सच्चाई है ना? पक्का है, बिल्कुल है। तो मतलब हमें टेस्ट करना होगा और हमें किसी दिन आपके घर वाकई में हाँ आना जी, होगा। बिल्कुल आना सबसे होगा। अच्छा क्या बनाती है? डिश का नाम बताइए। मैं जो भी बनाती हूँ बड़ा मन से बनाती हूँ, तो उसमें बड़ा क्या प्यार बात होता है, वो मीठा ही होता है। अच्छा, आपको खाना क्या अच्छा लगता है? क्या मुझे सब पसंद कुछ है? अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत छोटे की उम्र से बाहर जाने लग गई थी। हम्म, तो मैंने ये नोटिस किया, फ्रांस में जा रहे हैं तो इतना ब्लैंड खाना, वहाँ की ब्रेड से मेरा सारे गम्स ही स्वेल हो जाते थे, आदत नहीं थी ना। तो मैंने अपने आप को ऐसे ढाल दिया कि जो मिल जाए वो आप खा लो। क्या बात, मतलब एडजस्ट कर लेते हो। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें कोई भी हम अपनी नापसंद नहीं होती। अब हम थोड़ा सा उधर जाते हैं जहाँ ये बता सकें अपने श्रोताओं को कि आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, और वाकई में ये ख्वाहिश होती है हमारी, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें कहीं ना कहीं मिले। मुझे लगता है आपके दिल के करीब जो है वो है नेशनल कुमार गंधर्व अवार्ड। जी बिल्कुल, है ना? ये बड़ी मेरी खुशनसीबी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार जो कि अपना स्टेट है, जी, वहाँ से मिला है। तो ये आपकी ख्वाहिश थी आपको मिले? क्या क्या एक होता है ना कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, करते हैं आगे बढ़ने की, जब हम ऊपर देखते हैं तो सोचते हैं ये चीजें हमारी होनी चाहिए। ये आपने सुंदर बात कही। पर आपको बताऊं कि देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या बात आप है। अपना कर्म करिए, उसके फल की चिंता छोड़ दीजिए, तभी आप सुखी रहेंगे। श्रृंगार नाम से एक श्रृंखला श्रृंगार आपने- रस, श्रृंगार श्रृंगार रस, रस। हाँ। ये वर्ल्ड स्पेस रेडियो से मैं चलाती थी, ये कार्यक्रम 2 साल के लिए चला। क्या है ना, एज अ कलाकार नहीं, जब आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है, जिस तरह से आज हम जुड़े हैं। जी, और लैंग्वेज की बात की तो आपने कुछ लैंग्वेजेस सीखी भी क्या जब आप विदेश कुछ मैंने में गए? फ्रेंच जैसे सीखा है, हम्म, मुझे पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मारवाड़ी में जो अच्छा लगता तो है। जरा सत श्री अकाल जैसे कुछ बोल दीजिए, कोई ऐसी भाषा में कुछ, अगर आप अपना इजहार करना चाहें श्रोताओं से प्यार तो आप कर सकती हैं। आमी बांग्ला जानी ना। ओह सो स्वीट, दैट वाज वंडरफुल। ये बहुत ही प्यारा लगा। आप वर्कशॉप्स भी लेती हैं, आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो सीखते होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे थोड़ी सी मुझे जानकारी बहुत दीजिए। अच्छा लगता है कनेक्ट करना।
कनेक्टिंग टू द यंगर ऑडियंस, कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू, जो कि उस गायकी को गाएगा, ये मेरा बहुत पहले से सपना था. एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एट अ वेरी यंग एज. आज ऑल ओवर द वर्ल्ड there are students who are learning from me and they're doing very well. They're professional singers, कुछ बॉलीवुड में हैं, कुछ लाइट म्यूजिक गाते हैं, कुछ क्लासिकल ही गा रहे हैं, अलग अलग शहरों में गा रहे हैं, दिल्ली से भी हैं. कभी आपने अपने फादर के साथ स्टेज शेयर किया हाँ है हाँ क्या? किया है. कब, कहाँ? मैंने किया था सबसे पहले सूर्या फेस्टिवल में, त्रिवेंद्रम में. त्रिवेंद्रम. तो बड़ा, वो पहली परफॉर्मेंस के समय मन में जो भाव चल रहे थे, बड़ा डर लगा. वो भाई, बता दीजिए. बहुत डर लगा. वैसे तो संगत तो मैंने की है, संगत करते हुए तो और भी डर लगता है कि कहाँ पे डांट पड़ जाए पता नहीं. पर उनके साथ जब उन्होंने जुगलबंदी रखी, लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया. अच्छा, तो जुगलबंदी और भी किसी के साथ हुई कि सिर्फ पिताजी के साथ? नहीं, जुगलबंदी मैंने एक्चुअली काफी मैंने साउथ इंडियंस के साथ किया है. अच्छा, तो उसमें एक दूसरे को मैच करने में दिक्कत आती है? नहीं, क्योंकि राग हमारे हिंदुस्तानी और जो कर्नाटक के जो कॉमन राग्स हैं उनको लेके हम करते हैं. तो उसमें क्या अभ्यास करते समय दोनों को साथ में बैठ के पहले अभ्यास करना पड़ता है? थोड़ा सा रिहर्सल क्या है ना कि एक थोड़ा सा टैग लाइन हो जाए, एक बंदिश के बोल हो जाए, एक मुखड़ा हो गया, आपस में पहले डिस्कस हो जाता है कि इस तरह से. फर्स्ट परफॉर्मेंस जब आपने दिया था तो लगभग कितनी उम्र रही होगी आपकी? 13. गुनगुनाते हुए आप मंच पर आ गई कि उस समय ये फीलिंग्स थी कि, क्योंकि पहली बार माइक में गाया था तो इतना अजीब लग रहा था, साउंड इतना अलग आ रहा था, और लोगों को सामने देखते हुए इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग, यू नो. तो अंदर से बहुत डर लग रहा था. और भारत भवन में हुआ था ये, भोपाल में. तो ये यादगार लम्हे होते हैं. बिल्कुल. थोड़ा सा आपके परिवार की ओर जाते हैं. पिताजी के बारे में हमने काफी बातें की, थोड़ी सी बातें आपकी मम्मा की हो जाए. बिल्कुल. मम्मा के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, बचपन की कुछ यादें अगर बांटना चाहे. एक्चुअली मुझे रियाज कराने वाली जो शख्सियत है वो मेरी माँ है जी. वो तबला बजाकर मुझे बिठाती थी. सबसे पहला मैंने जो ताल सीखा है विलंबित में, वो तिलवाड़ा है. अच्छा. वो बजाती थी हैं. तो वो बजाकर उन्होंने मुझे समझाया और फिर खूब रियाज कराया. तो शी इज स्टिल माई, आई वुड से, द मोस्ट कट्टर क्रिटिक. और हर तरह से वो सपोर्ट करती हैं, और हर तरह से जिसे कहते हैं अगर कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो तुरंत बताती हैं, और वो भी बिना किसी कलर के. इट इज अ ट्रू सेल्फ दैट शी टेल्स. पूरे दिन में कहती हैं कि इतने घंटे हो गए आपको थोड़ी मस्ती करते हुए, मीता अभ्यास हो जाए, थोड़ा रियाज हो जाए, इस तरह की कुछ बातें जैसे हम बच्चों को एक्चुअली क्या है ना, रियाज हमारा पहले होता है, मस्ती सब बाद में होती है. हम थोड़े उल्टे हैं. पहले रियाज होता है. जी जी जी. तो जैसे आपके पास आने से पहले हमारा सब रियाज हो गया, अब यहाँ पे हम खूब मटर गश्ती करेंगे और उसके बाद हम लोग कुल्फी खाने जाएंगे. आहा, क्या बात है. इसीलिए मम्मा साथ में है. नहीं, बहुत प्यारी बात. मम्मा के साथ साथ जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं अभी तो? जहाँ पे जा सकते हैं. उनको जैसे फॉरेन वगैरह में जाते हैं तो मुश्किल होता है खाना. उनकी, जैसे मैंने कहा ना कि देखिए आर्टिस्ट के लाइफस्टाइल अलग है. मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने तो एडजस्ट कर लिया है अपने आप को, पर उनके लिए मुश्किल होता है. जैसे हम पेरिस में गए तो मम्मी को कुछ भी पसंद ना आए, तो मैंने कहा कि बे यहाँ पे बैंगन का भरता तो बनेगा नहीं, तो जो मिलता है वो ले लेना चाहिए, है ना. और अच्छा मिलता है सब कुछ, पर थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात होती है. अच्छा मीता, फिटनेस के लिए क्या करती हैं? जिम, योग? मैं योग करती हूँ, वॉक करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ. तो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने का ये भी एक माध्यम है, नहीं? जो मैंने सोचा मैं बता दूं. मैंने शुरू में कहा था मीता बहुत खूबसूरत है, गाती तो अच्छा है. आप इतनी सुंदर हैं, इसलिए आपकी आंखों में मैं सुंदर. मीता, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी. आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करती हैं. हम चाहेंगे कि युवाओं में कितना समर्पण है, युवाओं में क्या स्पार्क है, कुछ जरूर शेयर करें. अगर हम सिंगिंग फैक्टर को देखें तो सिंगिंग फैक्टर में तो एक ही बात है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जी. इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा. सो लगे रहो मुन्ना भाई, यही मैं कहना चाहूंगी. मैं जो बात कह रही थी कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माया फलेषु कदाचन, आप अपना कर्म करिए और आपको रास्ता खुद मिलता जाएगा. यही मैं कहना चाहती हूँ जी. मतलब युवा अगर रियाज करे, प्रॉपर अभ्यास करे, प्रॉपर, तब जाकर के जो वो चाहते, युक्ति, शक्ति, भक्ति, युक्ति. क्या बात. तो ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप ये सब चाहिए, ऑब्जर्व कर ले, ये सब करना पड़ेगा. सिर्फ रियाज करने से नहीं होगा, अपनी भी दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर आप अपने गुरु को ही कॉपी करते रहेंगे तो आपको क्यों लोग सुनेंगे.
तो क्योंकि अपना एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए हमें, ये सृजनात्मक जो फील्ड्स होते हैं इसमें ओरिजिनलिटी जस्ट बाय बीइंग अ क्लोन आप एक लिमिट तक ही पहुंच सकते हैं। भाई जो लोग मान लीजिए जो हमारे बहुत ही लेजेंडरी बॉलीवुड सिंगर्स हैं, मान लीजिए उनके गाने गाते हैं तो उनका दायरा वही है ना कि वो कॉपी कैट्स ही होते हैं, उससे ज्यादा तो बढ़ते नहीं है वो। तो इसीलिए जो है अपना अगर आपको ओरिजिनल काम करना है, ओरिजिनल म्यूजिक करना है, ओरिजिनल थिंकिंग करनी है, उसके लिए यू विल नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, यू विल हैव टू ट्रेन योर वॉइस। ये तो हम अपने युवा दोस्तों से ज़रूर कहेंगे कि इस 3 वर्ड्स को जो आपने कहा है इन्हें ज़रूर याद रखें। अगर वाकई में आपका रुझान है और इस तरफ अगर आप कहीं भविष्य देखते हैं अपना, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। मीता जी, और कहाँ तक पहुँचने की ख्वाहिश है और क्या क्या करने की भविष्य में तमन्ना है? भविष्य में तो अनेक तमन्नाएं हैं और जैसे जैसे वो पूरी होंगी तो हम आपको पता चलती रहेगी। बिल्कुल चलती तो रहेंगी और आप हमारे पास आती रहेंगी बेशक, और हमसे बातें भी करती रहेंगी और ऐसे ही हमारे लिसनर्स को अपडेट करती रहेंगी कि अब मीता का ये परफॉर्मेंस बहुत प्यारा होने वाला है और इसे हम ज़रूर सुनेंगे, है ना? एब्सोल्युटली। और मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और इतनी मज़ेदार आपने बातें की और मुझे अपने बचपन तक पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीता, चलते चलते कुछ अपने स्टाइल में वो गुनगुना दीजिए जो आपका फोटो है। पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया, उमगत बदरा, उमगत बदरा, बरसत में हाँ भीजे मेरो शरीर दैया, पवन झरला गोरी गुइया, पवन झरला गोरी गुइया। वाह उस्ताद, वाह, क्या बात है। प्रकृति की खूबसूरती और उसके कण कण में संगीत का अक्स, बंदिशें, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में पूर्ण रूप से समर्पित ग्वालियर घराने की प्रतिभाशाली गायिका मीता पंडित। बहुत सारी बातें की, मन तो कभी नहीं भरता लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, तो चलते हैं, अगली मुलाकात का इंतज़ार रहेगा मीता। अनेक धन्यवाद। प्रीति आपसे चाहती है इजाज़त, नमस्कार।